दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार पर जमकर बरसी सोनिया गांधी। कहा विभाजनकारी एजेंडा बढ़ाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ कर रही बीजेपी। आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा राज्यों में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रमों में लगातार देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी जानबूझकर इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को निशाना बना रही है, लेकिन ऐसी धमकियों और हरकतों से उनको डराया या चुप नहीं कराया जा सकता। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है और केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कर रही है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों की लगा दी क्लास। बीजेपी सांसदों को सौंपी कामों की लिस्ट, 15 दिन में ही करने होंगे पूरे काम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जनता के बीच में जाकर काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही। सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों से स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक तालाब खुदवाने को भी कहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद मौजूद थे। गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है। मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसदीय दल की यह आखिरी बैठक थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को कामों की लिस्ट सौंप दी है और उन कामों को सभी सांसदों को मात्र 15 दिन के अंदर पूरे करने होंगे। और बड़ी खबर, बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा जनता से बढ़ी हुई लागत वसूल रही बीजेपी कंपनी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कंपनी बन गई है जो बढ़ी हुई लागत जनता से वसूल रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कहा कि आज के महंगाई के दौर में कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही हैं, पर अपना लाभ कम नहीं कर रही। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका राज करने की नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की होती है जो जनहित के लिए नियंत्रण रखे, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। भाजपा एक कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बीते 2 सप्ताह में कीमतों में कुल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और ये बड़ी खबर, खाद्य तेल और तिलहन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए मोदी सरकार ने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा कि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को रोकने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के मकसद से तेल तिलहनों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए उसने एक निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। देश खाद्य तेलों की अपनी लगभग 60% घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के कारण पिछले कुछ महीनों में विभिन्न खाद्य तेलों की फुटकर कीमतों में भारी तेजी देखी गई है। केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों के बावजूद कीमतों में तेजी बनी हुई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने पीटीआई भाषा को बताया कि सरकार ने कई उपाय किए हैं। हालिया कदम यह है कि खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए 1 अप्रैल से निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। खाद महंगी होने के बावजूद भी किसानों को सस्ती कीमतों पर मिलेगी खाद। आपको बता दें कि मोदी सरकार रूस यूक्रेन संघर्ष, चीन की तरफ से भारी खरीद और अन्य वैश्विक कारकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर्स की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके कारण चालू वित्त वर्ष में वार्षिक
मासिक उर्वरक सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ हलकों में जताई जा रही चिंताओं और संसद में विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच सरकार के एक सूत्र ने कहा कि मोदी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और ये पहले से ही विभिन्न फसल उर्वरकों पर दी जा रही भारी सब्सिडी से स्पष्ट है और अगर सब्सिडी बढ़ती भी है तो सरकार इसे देने से हिचकिचाएगी नहीं। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने बताया कि घरेलू बाजार में यूरिया की एक बोरी यानी 50 किलो की बोरी की कीमत 266 रुपए बनी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अब कीमत बढ़कर 4000 रुपए प्रति बोरी हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार को एक बोरी पर 3700 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। फिलहाल मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि खाद की कीमत बढ़ती भी है तो खाद महंगी होने के बावजूद भी किसानों को सस्ती कीमतों पर ही खाद मिलेगी। और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आज भी बढ़े दाम, पटना से मुंबई तक डीजल भी 100 के पार। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं और आज भी कोई भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली से पटना तक आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 सप्ताह में 13वीं बार बढ़ोतरी की गई है। अब देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। वहीं डीजल ने भी शतक लगा दिया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत अब 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में डीजल सबसे महंगा यानी 106 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल का दाम सबसे ऊंचा यानी 122 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है। और ये बड़ी खबर, साउथ दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर आज से नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे तीखे सवाल। आपको बता दें कि देश धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहा है। राजधानी दिल्ली में नवरात्रि को लेकर सियासी बवाल छिड़ा है। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्या ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दे दिया है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि मांस भी प्याज और लहसुन की तरह सिर्फ भोजन है। SDMC के मेयर ने कमिश्नर को इस बारे में चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में कहा कि 11 अप्रैल तक नवरात्रि है। इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं। मंदिर के आसपास और खुले में मीट बिकने से श्रद्धालु असहज महसूस करते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था पर फर्क पड़ता है। साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर की इस चिट्ठी पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मांस अशुद्ध नहीं है, ये लहसुन या फिर प्याज की तरह ही सिर्फ भोजन है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीट की दुकानों पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। और ये बड़ी खबर, लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा, प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों रहे बाधित। आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज लोकसभा में भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगन के बाद स्थगित कर दी गई। आज सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई के विषय को उठाने का प्रयास किया और कहा कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें अनुमति नहीं देते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। उनके हाथों में तख्तियां भी थीं। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही कुछ देर प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान सदस्यों ने खाद्य व प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालयों से जुड़े कुछ प्रश्न भी पूछे और संबंधित मंत्रियों ने पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। शोर शराबा बढ़ता देख अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब आधे घंटे के बाद ही स्थगित कर दी। और बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही आम आदमी पार्टी 6 अप्रैल को मंडी से केजरीवाल फूकेंगे चुनावी शंखनाद। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल रैली करने वाले हैं। एक तरफ से ये हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में होने वाले चुनाव का शंखनाद है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत के साथ में हुई जीत का असर हिमाचल में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। भले ही अब भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक सुर में कह रहे हों कि
जबकि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई भी वजूद नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हालांकि भाजपा के ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या कम है जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मंडी से होने वाले शंखनाद को देखते हुए कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और अब जल्द ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हिमाचल में डैमेज करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में बीजेपी चलाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को सफल बनाने की बनाई रणनीति। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 14 कार्यक्रमों के लाभार्थियों तक लोकल स्तर पर पहुंचने की कवायद तेज कर दी है। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस के अगले ही दिन से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता समाज के गरीब, वंचित, शोषित, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के बीच पहुंचेंगे। बीजेपी ने जिला स्तर टीम बनाकर लोकल विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों को 31 मार्च को पत्र लिखा है। साथ ही 4 अप्रैल को शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक कर पूरे पखवाड़े पर चलने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे पार्टी स्थापना दिवस पर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। इसके साथ ही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की याद में दिल्ली के 3 मूर्ति भवन लाइब्रेरी को स्मृति स्थल में तब्दील कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। बोली, लोकतंत्र और समाज के लिए कांग्रेस का पुनरुद्धार जरूरी, पार्टी में एकता के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। आपको बता दें कि लगातार पराजय के कारण आंतरिक विरोध से जूझ रही कांग्रेस में प्राण फूंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हर संभव उपाय करने का वादा किया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पुनरुद्धार सिर्फ हमारे लिए महत्व का विषय नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन में हर स्तर पर एकता सर्वोपरि है। इसके लिए मैं जो भी जरूरी है वो सब करने को तैयार हूं। सीपीपी की बैठक की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी ने की। इसमें देश की मौजूदा राजनीति स्थिति और संसद में दोनों सदनों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में जो भी बदलाव करने हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।